स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। दोस्तों हम राजस्थानी कला और संस्कृति में आज राजस्थान के लोकवाद्य यंत्रों में के भाग 2 में आज 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए तथा कुछ प्रश्न अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित है। ये सारे प्रश्न राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल आर के विद एजुकेशन को ज्वाइन जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, मशक और सतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखा है तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है घनवाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 दे रखा है अवनद्य वाद्य यंत्र। तो मशक और सतारा है सुशीर वाद्य यंत्र। कौन से हैं? सुशीर वाद्य यंत्र। और ये सतारा वाला एग्जाम प्रश्न वीडियो एग्जाम 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 सुशीर वाद्य यंत्र। इसके बाद में अगला प्रश्न है, वह वाद्य यंत्र जिनसे स्वरों की उत्पत्ति चोट या आघात के कारण होती है वह कहलाते हैं। ऑप्शन 1 है सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है घनवाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 दे रखा है अवनद्य वाद्य यंत्र। तो सुशीर वाद्य यंत्र वह होते हैं जिन्हें फूंक के द्वारा बजाया जाता है और घन वाद्य यंत्र या वह होते हैं जिनसे स्वरों की उत्पत्ति चोट या आघात के कारण होती है और तत्वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनसे स्वरों की उत्पत्ति तारों के छूने से होती है। और चौथे होते हैं अपने अवनद्य वाद्य यंत्र जो चमड़े की खाल से बड़े होते हैं तथा उन पर चमड़े की खाल के बजाने पर उनसे स्वरों की उत्पत्ति होती है। तो वह वाद्य यंत्र जिनसे स्वरों की उत्पत्ति चोट या आघात के कारण उत्पन्न होती है वह होते हैं घनवाद्य यंत्र। कौन से होते हैं? घनवाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 घनवाद्य यंत्र। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, लेजिम वाद्य यंत्र किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखा है घनवाद्य यंत्र, ऑप्शन 1 दे रखा है अवनद्य वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है घनवाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 दे रखा है तत्वाद्य यंत्र। तो लेजिम है एक प्रकार का घनवाद्य यंत्र और यह बजाया जाता है गरासिया जनजाति के द्वारा। गरासिया जनजाति के लोगों के द्वारा मंदिरों में एवं उत्सवों के दौरान, मंदिरों में एवं त्योहारों या उत्सवों में, त्योहारों व उत्सवों में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 घनवाद्य यंत्र। प्रश्न नंबर 4 दे रखा है, सद्दी खां मंगणियार का संबंध किस प्रकार के वाद्य यंत्र से है? ऑप्शन 1 दे रखा है थाली वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है लेंजिम, ऑप्शन 3 दे रखा है मशक, ऑप्शन 4 दे रखा है खड़ताल। तो सद्दी खां मंगणियार का संबंध है खड़ताल से और इनको कहा जाता है, सद्दी खां मंगणियार को कहा जाता है खड़ताल का जादूगर। खड़ताल का जादूगर, जादूगर कहा जाता है सद्दी खां मंगणियार को। खड़ताल है जो बजाया जाता है अपने बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के क्षेत्र में, और जोधपुर क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 खड़ताल। इसके बाद में है श्रीमंडल और करताल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखा है घनवाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 दे रखा है अवनद्य वाद्य यंत्र। तो श्रीमंडल और करताल है घनवाद्य यंत्र। कौन से हैं? घनवाद्य यंत्र। और करताल एक खड़ताल के जैसा ही होता है, खड़ताल के जैसा ही होता है, खड़ताल के ही रूप का होता है। इसकी आकृति होती है अंग्रेजी के बी अक्षर के समान और इसे हाथों में फंसाकर बजाया जाता है। अंग्रेजी के बी अक्षर की जैसी इसकी आकृति होती है, कि जैसी आकृति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घनवाद्य यंत्र। अब घनवाद्य यंत्रों में कौन कौन से हैं एक बार वो देख लेते हैं। घनवाद्य यंत्र, घनवाद्य यंत्रों में अपने पास है एक तो मंजीरा, खड़ताल, लेंजिम, थाली, झांझ, भरनी, घड़ा, चिमटा। ये सारे किस्में हैं। एक साकड़, श्रीमंडल, करताल, खड़ताल, घंटी, चीपिया, ये सारे किस्में हैं
घनवाद्य यंत्रों में। इसके बाद में अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यूरोप के जू हार्प के समान कौन सा वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखा है मोरचंग, ऑप्शन 2 दे रखा है बांसुरी, ऑप्शन 3 दे रखा है तुरई, ऑप्शन 4 दे रखा है मशक। तो यूरोप के जू हार्प के समान है मोरचंग, और ये वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है, छोटा वाद्य यंत्र है। यह सुशीर वाद्य यंत्र है, सुशीर वाद्य यंत्र। इसे दोनों होठों के बीच में, इसे दोनों होठों के बीच में रखकर बजाया जाता है, रखकर बजाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मोरचंग, और इसे कहते हैं राजस्थान का ज्यूओर्फ। इसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है, चिमटा, भरनी, थाली आदि वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखा है तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा घनवाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 दे रखा अवनद्य वाद्य यंत्र। तो चिमटा, भरनी और थाली है घनवाद्य यंत्र, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 घनवाद्य यंत्र। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 है, कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है झांझ, ऑप्शन 2 दे रखा है खड़ताल, ऑप्शन 3 दे रखा है मशक, ऑप्शन 4 दे रखा है तुरई। तो कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? झांझ वाद्य यंत्र का। और शेखावटी क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है, शेखावटी क्षेत्र में, शेखावटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य के दौरान इसका जो उपयोग किया जाता है। कच्छी घोड़ी नृत्य वही है जिसमें कमर पर एक बांस से बनी घोड़ी बांधी जाती है, बांस से बनी घोड़ी। थावरचंद गहलोत और अशोक पारिक इसके कलाकार हैं, गोविंद पारिक। और इसे पैटर्न कला के लिए नृत्य प्रसिद्ध है, पैटर्न कला के लिए। प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है दोस्तों अपना, मंजीरा और चीपिया किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखा है तत्वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है सुशीर वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है घनवाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है ताल वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 दे रखा है घनवाद्य यंत्र। तो मंजीरा और चीपिया है घनवाद्य यंत्र, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 घनवाद्य यंत्र। इसके बाद में अगला प्रश्न है, यह प्रश्न भी एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मुस्लिमों में मुहर्रम के दिन ताजिया निकालते समय गले में कौन सा वाद्य यंत्र लटकाकर उसे बजाया जाता है? ऑप्शन 1 है मृदंग, ऑप्शन 2 दे रखा है मांदल, ऑप्शन 3 दे रखा है ताशा, ऑप्शन 4 दे रखा है ढोल। तो इसका सही आंसर रहेगा ताशा वाद्य यंत्र। और ये चारों के चारों जो वाद्य यंत्र है वह है अवनद्य वाद्य यंत्र, अवनद्य या ताल वाद्य यंत्र, इनको कहते हैं अवनोद्य या ताल वाद्य यंत्र, ताल वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 ताशा वाद्य यंत्र। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, ये मैंने लोकनाट्य में पढ़वाया था। गौरी लोकनाट्य के दौरान किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा मृदंग, ऑप्शन 2 दे रखा मांदल, ऑप्शन 3 दे रखा धोसा, ऑप्शन 4 दे रखा ढाक। तो गौरी लोकनाट्य के दौरान मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 मांदल। इसके बाद में प्रश्न नंबर 12 है, डेरू और दमामा किस प्रकार का लोकवाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 है ताल या अवनद्य वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 है घनवाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 है ढाक, ऑप्शन 4 है ढोल। तो डेरू और दमामा है ताल वाद्य यंत्र या घन अवनद्य वाद्य यंत्र। तो ये वाद्य यंत्र वो होते हैं जो चमड़े से मढ़े होते हैं और चमड़े पर चोट करके इनको बजाया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र जिसकी डोटी में तनाव के लिए पखावज की तरह है लकड़ी के गुटके डाले जाते हैं। ऑप्शन 1 है डेरू, ऑप्शन 2 है मृदंग, ऑप्शन 3 है मांदल, ऑप्शन 4 है ताशा। तो इसका सही आंसर रहेगा डेरू वाद्य यंत्र। कौन सा रहेगा? डेरू वाद्य यंत्र। इसके बाद में अगला प्रश्न है, रामकिशन, प्रश्न नंबर 14 है, रामकिशन पुष्कर का संबंध है? ऑप्शन 1 दे रखा नगाड़ा, ऑप्शन 2 दे रखा सितार, ऑप्शन 3 दे रखा सारंगी, ऑप्शन 4 दे रखा इकतारा। तो रामकिशन पुष्कर का जो संबंध है वह है नगाड़े से। किससे? नगाड़े से। इसी प्रकार दोदे खां जो है उनका संबंध है अलगोजा से। एक हरिप्रसाद चौरसिया है, हरिप्रसाद चौरसिया उनका संबंध है बांसुरी से। एक बिस्मिल्लाह खान और चांद खां है, उनका संबंध है शहनाई से। बिस्मिल्लाह खां और चांद खां, इनका संबंध है शहनाई से। एक अपने पास में खड़ताल के जादूगर थे, अभी पढ़ा था अपन ने पीछे,
खड़ताल के जादूगर थे वो थे सद्दी खां मांगणियार, सद्दी खां मांगणियार, सद्दी खां मांगणियार। इनका संबंध था खड़ताल से। एक थे अपने पास में पेपे खां, पेपे खां, इनका संबंध था सुरनाई से। तो इस प्रकार ये कुछ इनके प्रमुख कलाकार हैं, तो इनको याद करें। इसके बाद में प्रश्न नंबर 15 है, दीपावली के समय भील जाति के लोगों के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है दुकाको, ऑप्शन 2 है रबाज, ऑप्शन 3 है रबाब, ऑप्शन 4 है गुजरी। तो दीपावली के समय भील जाति के द्वारा बजाया जाता है दुकाको, 10 है दिवाली और 10 है दुकाको। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना मेवाड़, प्रश्न नंबर 16 है, मेवाड़ के रावल और भाट जाति के लोग रमतों में मुख्यतः क्या बजाते हैं? ऑप्शन 1 है रबाज, ऑप्शन 2 है शहनाई, ऑप्शन 3 है बांसुरी, ऑप्शन 4 है रावण हत्ता। तो मेवाड़ के रावल और भाट जाति के लोग रमतों में रबाज को बजाते हैं। किसको बजाते हैं? रबाज को। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, रबाज। प्रश्न नंबर 17 है, किस सुशील वाद्य यंत्र का अन्य नाम नफीरी है? ऑप्शन 1 दे रखा है अलगोजा, ऑप्शन 2 दे रखा है बी यानी कि बांसुरी, ऑप्शन 3 दे रखा है शहनाई, ऑप्शन 4 दे रखा है सुरनाई। तो सुशील वाद्य यंत्र जिसका नाम नफीरी है वह है अपनी शहनाई। कौन है? शहनाई। और शहनाई, जो शहनाई है ये बनाई जाती है शीशम या सागवान की लकड़ी से, शीशम या सागवान की लकड़ी से। और ये सबसे सुरीला वाद्य यंत्र है, सुरीला वाद्य यंत्र है। और सुशील वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ यंत्र, सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र है। तो इसका सही आंसर रहेगा शहनाई। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 18 है, एक लोकवाद्य के संबंध में निम्न कथन पढ़िए। ऑप्शन 1 इसका जो कथन है वो दे रखा है, प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, एक लोकवाद्य के संबंध में निम्न कथन पढ़िए। इसका ऑप्शन कथन एक दे रखा है, ये एक सुशील वाद्य है। और इसका दूसरा कथन दे रखा है, इसे कालबेलिया सांप को मोहित करने के लिए बजाते हैं। और तीसरा दे रखा है, इसे बीन भी कहते हैं। और ऑप्शन दे रखे हैं, फिर ऑप्शन ए दे रखा है पुंगी, ऑप्शन 2 दे रखा है नड़, ऑप्शन 3 दे रखा है मसक, ऑप्शन 4 दे रखा है सुरनाई। तो नड़ तो बजाते हैं कर्णाभील, कौन? कर्णाभील। और इसका जो सही आंसर है, सुशील वाद्य है और कालबेलिया सांप को मोहित करने के लिए बजाते हैं और इसे बीन कहते हैं, तो वो होता है पुंगी। कौन सा होता है? पुंगी। तो इसका सही आंसर रहेगा ए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है, सरगड़ा जाति के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है भूंगल, ऑप्शन 2 दे रखा है बांकिया, ऑप्शन 4 दे रखा है मोरचंग, ऑप्शन 3 दे रखा है तासा। तो सरगड़ा जाति के द्वारा बजाया जाता है बांकिया। कौन सा बजाया जाता है? बांकिया। और यह होता है एस के आकार का, इस प्रकार का एक वाद्य यंत्र होता है जिसको बजाया जाता है सरगड़ा जाति के द्वारा। और मांगलिक अवसरों पर इसको बजाया जाता है, अवसरों पर। इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, सेणी, डमरू और पिनाक का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन 1 दे रखा है विष्णु, ऑप्शन 2 दे रखा है ब्रह्मा, ऑप्शन 3 दे रखा है शिव और ऑप्शन 4 दे रखा है महेश। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वह है शिव। वैसे शिव और महेश दोनों ही है, शिव को ही महेश कहते हैं, तो इसका सही आंसर रहेगा शिव या महेश, दोनों में से एक सही है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, एक लोकवाद्य के संबंध में निम्न कथनों पर गौर कीजिए। यह शहनाई जैसा होता है, इसे ढोली व लंगा जाति द्वारा विवाहों में बजाया जाता है। ऑप्शन 2 दे रखा है, इसे गीला कर बजाया जाता है। ऑप्शन 3 दे रखा है, इसके मुख पर खजूर, ताड़ या कगोर वृक्ष का सरकंडा लगाया जाता है। तो उक्त वाद्य कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है बांसुरी, ऑप्शन 2 दे रखा है ढोलक, ऑप्शन 3 दे रखा है चंग, ऑप्शन 4 दे रखा है सुरनाई। तो इसका सही आंसर रहेगा सुरनाई, सही आंसर है इसका सुरनाई। इसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, बरगू किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखा है तत्व वाद्य यंत्र, ऑप्शन 2 दे रखा है सुशील वाद्य यंत्र, ऑप्शन 3 दे रखा है ताल वाद्य यंत्र, ऑप्शन 4 दे रखा है घन वाद्य यंत्र। तो बरगू है एक सुशील वाद्य यंत्र, इसका सही आंसर रहेगा बी, सुशील वाद्य यंत्र। इसके बाद में प्रश्न नंबर 23 है, पीतल से बने किस सुशील वाद्य यंत्र को रणबेरी कहते हैं? ऑप्शन 1 दे रखा है सतारा, ऑप्शन 2 दे रखा है बुंगल, ऑप्शन 3 दे रखा है मृदंग, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो पीतल से बने सुशील वाद्य यंत्र जिसको रणबेरी कहा जाता है वह होता है बुंगल। कौन सा होता है? बुंगल। तो इसका सही आंसर रहेगा बुंगल। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र एक अवनद्य वाद्य यंत्र है? ऑप्शन 1 दे रखा है रबाब, ऑप्शन 2 दे रखा है रबाज, ऑप्शन 3 दे रखा है मृदंग, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर रहेगा मृदंग। कौन सा रहेगा? मृदंग। रबाब और रबाज दोनों ही तत्वाद्य यंत्र है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 25 है,
इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र अवनद्य ताल वाद्य यंत्र नहीं है? ऑप्शन 1 दे रखा है झांझ, ऑप्शन 2 दे रखा है डेरू, ऑप्शन 3 दे रखा है ताशा, ऑप्शन 4 दे रखा है डफ। तो इसका सही आंसर रहेगा झांझ। झांझ वाद्य यंत्र एक कौन सा है? घन वाद्य यंत्र है।